धनतेरस पर धन वर्षा का गुप्त मंत्र। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का ये पहला पड़ाव हुआ करता है जो संबंधित है स्वास्थ्य और धन के महत्व को समझने से। धन्वंतरी यानी स्वास्थ्य रक्षण के प्रतीक और कुबेर यानी धन जोड़कर सुरक्षित रखने के प्रतीक, और इनकी पूजा उपासना के बाद में लक्ष्मी पूजन का तात्विक अर्थ यही है कि स्वस्थ देह हो और धन एकत्रित करने का स्वभाव हो, नियत हो, तो ही लक्ष्मी का आगमन अपने जीवन में हुआ करता है। कहा ही जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा धन और माया। दर्शकों, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यम, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। धन त्रयोदशी या धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर लगभग 2 घंटे 24 मिनट का समय इस दौरान किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान पूजा की जाए भगवती लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर हो जाती है यानी ठहर जाती है। इसलिए धनतेरस के पूजन के लिए सबसे उपयुक्त समय यही हुआ करता है। दिवाली के त्यौहार के दौरान भी वृषभ लग्न यानी स्थिर लग्न अधिकतर प्रदोष काल के साथ अधिव्याप्त रहता है। इसी दौरान पूजन किया जाना चाहिए। धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरी, धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता ये है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी जी का अवतार लिया था। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी जी भी अमृत यानी कि औषधियों से भरे हुए कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए हैं। देवी लक्ष्मी हालांकि धन की देवी है, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको स्वास्थ्य और लंबी आयु का भी एक वरदान चाहिए। यही कारण है कि धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज जी और भगवान धन्वंतरी जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी जी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी जी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी जी और धन के देवता, धन के अधिपति कुबेर जी की पूजा करने की बहुत बड़ी मान्यता है। इस अवसर पर धनिये के बीज खरीदकर बहुत से लोग अपने घर में रखते हैं। फिर दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या अपने खेतों में बो देते हैं। इस दिन सायंकाल घर के मुख्य द्वार पर यमराज जी के निमित्त एक अन्न से भरे हुए पात्र में या अन्न बिखेर कर दक्षिण मुख करके दीपक रखने का और उसका पूजन करके उसे प्रज्वलित करने का और यमराज जी से प्रार्थना करने पर असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है। इस प्रकार का विधान भी है। शुभ मुहूर्त समय में लक्ष्मी पूजन करने के साथ साथ सप्त धान्य यानी गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, इन सब की भी पूजा की जाती है। सप्तधान्य के साथ साथ ही पूजन सामग्री में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा यानी कि पीली केतकी या अमलतास, इसके पुष्प से भी अगर पूजा की जाए तो भगवती बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन पूजा में भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में श्वेत मिष्ठान यानी सफ़ेद रंग की मिठाई हो या खीर का प्रयोग किया जाता है। धनतेरस के दिन हल्दी और चावल पीसकर उसके घोल से घर के प्रवेश द्वार पर अगर आप ओम बना देते हैं तो घर के लिए बहुत शुभ रहता है, बहुत से दोष इससे दूर हो जाते हैं। धनतेरस के दिन घर में नई चीज़, खासकर बर्तन, सोना चांदी खरीद कर लाने की बहुत ही बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ा रिवाज है। इससे शुभता घर में आती है। लक्ष्मी और गणेश जी के द्वारा अंकित यानी इनका चित्र अंकित हो ऐसा चांदी का सिक्का अगर आप खरीदते हैं या फिर आप कोई चांदी का बर्तन नया लेके आते हैं जिसमें दीपावली की रात श्री गणेश जी को और देवी लक्ष्मी जी के लिए भोग अर्पित करते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस दिन चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो कि शीतलता प्रदान करता है, मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है। बहुत सी जगह, बहुत से स्थानों पे तो ये भी मान्यता है कि धनतेरस पर कोई भी वस्तु अगर खरीद लेते हैं तो वो 13 गुनी हो जाती है, वर्ष भर में उसमें 13 गुना का इजाफा होता है। तो ऐसे में बहुमूल्य चीज़ें, सोना चांदी आज के दिन खरीदा जाता है।
लक्ष्मी जी और गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं को इस दिन घर लाना या अपने कार्यालय, व्यापारिक संस्थाओं में, इन सब में लेके आना, ऐसा करने से धन सफलता बढ़ती है, उन्नति बढ़ती है, निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो कि दीपावली की रात तक अगर जलता रहता है और लगातार उसको अगर आपने भैया दूज तक अखंड रख लिया, यानी उसमें लगातार उसको जलाते रहे, तो ये यकीन मानिए कि आपके घर के सारे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। एक शुभता आती है, पॉजिटिविटी आती है, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने लगती हैं। गौ माता के शुद्ध घी से दीपक में केसर डालकर और उसके बाद लाल धागे की बाती लगाकर ईशान कोण में अगर ये दीपक आप जलाते हैं शाम के वक्त, तो बहुत बड़ी भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। आर्थिक अनुकूलता के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दिन तेल का दीपक 2 काली गुंजा डाल के फिर प्रज्वलित करें। बहुत ही शुभ परिणाम इसका आपको प्राप्त होगा। गंधादि से पूजन करके अन्न की ढेरी पर इस दीपक को रखें और स्मरण ये रहे कि वो दीपक रात भर जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। तो इसका आप प्रबंध निश्चित रूप से करें। धनतेरस के दिन अगर आपके घर पे छिपकली दिख जाती है तो मान्यता ये भी है, लोक मान्यता है कि पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, यानी आगे से आगे कोई ना कोई व्यवस्था अच्छी बनती रहेगी। धनतेरस और हस्त नक्षत्र का संयोग ये भी बहुत ही विशेष होता है, जो इस बार है शाम को। तो इस संयोग में हार श्रृंगार का बांदा अगर आप घर ले आते हैं, यानी हार श्रृंगार के पौधे में कोई दूसरा पौधा लग रहा हो, उसको निमंत्रण पूर्वक घर ले आएं और महालक्ष्मी का पूजन उसको सामने रख के करें और फिर उसे लाल कपड़े में लपेट के आप तिजोरी में रख देते हैं, तो बहुत ही तीव्र गति से आपकी धन बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है और उन्नति बढ़ती है। ऐसा करने से सामने से आपको नए नए लाभ के, नए नए प्रॉफिट के अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होने लगती हैं। दर्शकों, धनतेरस के दिन खरीदारी और पूजन के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। सुबह 8:02 से दोपहर 12:23 तक, उसके बाद में दोपहर 1:50 से दोपहर 3:16 तक और फिर शाम को 5:44 से शाम 6:05 तक। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में रहेगा, जो कि शाम 5:44 से शुरू होगा और 8:17 तक रहेगा। वृषभ काल यानी स्थिर लग्न शाम को 7:01 से 8:56 तक रहेगा। वहीं पूजन का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, जिसको विशिष्ट मुहूर्त भी कह सकते हैं, वो शाम को 5:44 से शाम 6:05 के बीच रहेगा। आप इस दिन सभी लोग गंगा जल और गौमूत्र को मिलाकर आक के पत्ते से अपने घर में छींटे दें। ये सुबह सुबह कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है, घर शुद्ध होता है और घर में कोई वास्तु दोष या नेगेटिविटी है वो भी दूर होने लगती है। दर्शकों, समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ साथ देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी जी भी हाथ में दिव्य औषधियों से भरा हुआ अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे। इसलिए ये दिन भगवान धन्वंतरी जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और उनकी विशेष पूजा की जाती है। आयुर्वेद के विद्वान और वैद्य जन इस दिन भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करते हैं और लोगों के दीर्घ जीवन और आरोग्य लाभ की मंगल कामना करते हैं। इस दिन नीम के पत्तों से बना हुआ प्रसाद ग्रहण करने का बड़ा महत्व है। माना यह जाता है कि नीम की उत्पत्ति अमृत की बूंद से हुई थी और धन्वंतरी जी अमृत के दाता हैं। इसलिए इसके प्रतीक स्वरूप धन्वंतरी जयंती के दिन नीम के पत्तों से बना हुआ प्रसाद बांटा जाता है। इससे स्वास्थ्य लाभ होता है, पित्त की शांति होती है। धनतेरस के दिन अपनी शक्ति के अनुसार बर्तन क्रय करने से और घर पे लेकर आने से, उनका पूजन करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। उसका प्रथम उपयोग अगर आप भगवान के लिए करते हैं, यानी भगवान के प्रसाद के निमित्त करते हैं, ऐसा करने से आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत समृद्धिशील होता है, धन धान्य की कभी कमी नहीं आती है। दर्शकों, भगवान धन्वंतरी जी के इस दिन के विशेष पूजन के लिए इनके चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें, या तो चित्र स्थापित करें या भगवान विष्णु जी का चित्र हो। इसके बाद में पूजन स्थल पर चावल चढ़ाएं, आचमन के लिए आप थोड़ा सा जल छोड़ें। फिर भगवान धन्वंतरी जी का आह्वान आप इस मंत्र से करें। मंत्र जाप करते उनका आह्वान करें। सत्यम च येन निरतम रोगम विदुतम अन्वेषित च सविधि आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषध्य रूपम धन्वंतरी च सततम प्रणमामि नित्यम। इस प्रकार से मन से उनका आह्वान करें, उनको बुलाएं और स्थापित करें। फिर भगवान धन्वंतरी के चित्र पर इत्र, अबीर, गुलाल, पुष्प, रोली ये सब वस्तुएं चढ़ाएं। चांदी के पात्र में खीर का नैवेद्य अर्पित करें और फिर दोबारा आचमन के लिए जल छोड़ें। फिर उनकी मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी ये सब वस्तुएं चढ़ाएं और धन्वंतरी जी को वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र के रूप में आप मोली का धागा अर्पित कर सकते हैं।
फिर शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी, ये सब पूजनीय औषधियाँ हैं, इनको भी अर्पित करें जो प्रसाद रूप में सभी घर वाले सेवन करेंगे। फिर रोगनाश की कामना के साथ इस मंत्र का कम से कम 5 माला का जाप आप निश्चित रूप से करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट स्वाहा। 5 माला का इसका जाप करें, बहुत ही बड़ा आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। इसके बाद में भगवान धन्वंतरी जी को श्रीफल और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजन के अंत में आरती करें। इस सामान्य पूजन के अतिरिक्त आप कुछ विशेष मंत्रों से भी भगवान धन्वंतरी जी का इस दिन पूजन कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, अकाल मृत्यु के योग टलेंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके लिए आप भगवान के पूजन के उपरांत 3 माला का जाप इस विशेष मंत्र का कर सकते हैं। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत गूढ़, गोपनीय और सटीक मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। मंत्र को एक बार फिर से आप समझ सकते हैं, बहुत ही विशेष मंत्र है। आप इसको करेंगे, आपको बहुत सटीक लाभ होगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। 3 वाला का जाप कीजिए, बहुत बड़ा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, धनतेरस के दिन अखंड संपत्ति की कामना से यक्षाधिपति कुबेर महाराज का पूजन भी किया जाता है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव ने कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया था और कहा था कि अब से जो भी उत्तर दिशा में तुमको नमस्कार करके जाएगा उसका कार्य तत्काल संपन्न होगा। तब से कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी होकर शक्तिशाली लोकपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए और तब से उत्तर दिशा का एक नाम कौबेरी भी हो गया। कुबेर उत्तर दिशा का स्वामी बनने के बाद भी तपस्या करते रहे तो भगवान शिव जी ने पुनः प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होकर पूछा कि बताओ क्या वर चाहिए। ऐसे में कुबेर जी ने कहा कि मुझे ऐसी अक्षय और विस्तृत संपत्ति दीजिए जिसको कोई भी मुझसे छीन ना सके। इतना ही नहीं, मैं जिस पर कृपा कर दूं वो भी अथाह संपत्ति का स्वामी बन जाए। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें समस्त देवताओं, दानवों और मानवों की अक्षय संपत्ति और नव निधियों और अष्ट सिद्धियों का स्वामी बना दिया और वरदान दिया कि जो भी विधि विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारी कृपा से वो अक्षय संपत्ति का स्वामी बन जाएगा। तब से कुबेर महाराज धनाधिपति, धनेश, निधिनाथ, शिव सखा, देवताओं के कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष होकर इस पूरे संसार के समस्त चर अचर संपत्तियों के स्वामी बन गए। इस प्रकार से महाराज कुबेर, जो कि विश्रवा ऋषि और उनकी पत्नी इलविला के पुत्र हैं, इनकी ख्याति यक्षों के अधिपति के रूप में भी विख्यात है। ये जो पद है यानी यक्षपति का जो पद है, ये इनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मरुदगणों ने इनको दिया था। पद्म पुराण के अनुसार गंधमादन पर्वत पर गिरिहार में इनका विशेष प्रकोष्ठ है, इनका महल है, जहाँ से ये अक्षय संपत्ति का संचालन करते हैं। अपनी 3 अक्षय संपत्ति का मात्र 16वां हिस्सा ही इन्होंने पृथ्वीवासियों को वितरित किया। दर्शकों, कुबेर महाराज के 16 स्वरूप है जिनकी तंत्र के द्वारा अलग अलग विधान से पूजा होती है, अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। वो स्वरूप इस प्रकार है। कुबेर, त्र्यंबक सुख, यक्षराज, गुह्यकेश्वर, धनद, राजराज, धनाधिप, किन्नदेश, वैश्रवण, पौलस्त्य, नरवाहन, सक्ष, एकपिंग, एलविल, श्रीद और पुण्य जनेश्वर। ये 16 स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आपको संपत्ति चाहिए हो। दर्शकों, इस दिन कुबेर महाराज के यंत्र की पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए और उसके बाद में इस मंत्र के द्वारा आह्वान करें। आव्यामी देव त्वमामि हायाहि कृपा कुरु कोशम वृद्धे नित्यम त्वय परिरक्ष सुरेश्वर। इस प्रकार से मंत्र से आह्वान करें। इसके बाद में आप इस मंत्र का यथाशक्ति संध्या उपरांत यानी शाम को 6:30 बजे बाद में इसका जाप करें। ओम कुबेराय नमः। यथाशक्ति जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ही आपको बड़ा इसका प्रभाव प्राप्त होगा।
इसी प्रकार से आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं अगर आपको नए व्यापार के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए फंड जुटाने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं है और व्यापार में तेज गति से आगे बढ़ना है। तो आपको करना यह है कि 13 दीपक इस दिन आप कुबेर महाराज के नाम से प्रज्वलित करें। एक अखंड दीपक शिव जी को प्रज्वलित करके दें और फिर इस मंत्र की 11 माला का जाप करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, फंड की व्यवस्था अपने आप होगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। मंत्र को फिर से समझिए, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इसी प्रकार से दर्शकों, अगर आप भगवान के इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में आ रही आर्थिक अड़चनें दूर होंगी। विशेष रूप से जो व्यापारी गण हैं या जिनकी फैक्ट्री है, जिनकी दुकानें हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उन लोगों को रात्रि में 11 माला का जाप निश्चित रूप से करना चाहिए। पूरे वर्ष भर विशेष सफलता प्राप्त होती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य संपदिम में देहि दापय स्वाहा। इस प्रकार से 11 माला जाप इस मंत्र की करें। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। 11 माला कीजिए, चमत्कार खुद देखेंगे आप। इसी प्रकार से अन्य मंत्र द्वारा भी आप भगवान को भूमि लाभ, मकान आदि के उद्देश्य मनोकामना से पूछ सकते हैं। यानी कि जब आपको मकान चाहिए हो, वो भूमि चाहिए हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक चांदी के तार का टुकड़ा लें। इन चांदी का तार ले लें, छोटा सा सामने रखें, कुबेर महाराज से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द आपको भूमि, मकान, इन सब की प्राप्ति हो, इनका लाभ हो। फिर इस मंत्र की 11 माला का जाप आप करें और फिर वो चांदी का जो तार है उसको आप मोड़ कर अपने पर्स में रख लें। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। मंत्र इस प्रकार है, धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्म अधिपाय च भगवान त्वत् प्रसादेन धन धान्यादि संपद है। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्म अधिपाय च भगवान त्वत् प्रसादेन धन धान्यादि संपद है। इस प्रकार से इसका जाप करके तार को अपने पास रखें। बहुत जल्दी आपको मकान, जमीन सब मिल जाएगी। दर्शकों, इस दिन से माता लक्ष्मी का पूजन भी आरंभ कर देना चाहिए। शुभ मुहूर्त में रंगोली बनाकर कुमकुम से छोटे छोटे पग चिन्ह घर में अंदर की ओर आते हुए बनाएं और माता लक्ष्मी को गणेश जी के साथ एक चौकी पर विधि पूर्वक स्थापित कर उनकी सविधि पूजा उपासना इस दिन से आप सबको शुरू कर देनी चाहिए। इस पूजन में आप सभी 11 गोमती चक्र अवश्य रखें और उनके सामने स्फटिक की माला से श्रीम बीज की 21 माला का जाप 5 दिन तक करें और उसके बाद इन गोमती चक्रों को चांदी या किसी भी धातु की डिब्बी में कुमकुम और अक्षत मिलाकर अपने धन स्थान पर रख लें। तो वर्ष भर आपको धन की कमी नहीं रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं, हर प्रकार से असफलता हाथ लग रही है, परेशान चल रहे हैं, तो धनतेरस के इस विशेष दिन आप इस छोटे से उपाय को निश्चित रूप से करें। इससे होगा ये कि आप इस समस्या से भी बाहर आएंगे, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। करना सिर्फ इतना है कि इस दिन सुबह 11:30 से 11:50 के बीच में माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं, साथ में लेकर जाएं कुछ सामान, यानी 1 शंख, 8 कौड़ी, 8 कमल, कमल ना मिले तो 8 गुलाब के फूल, 8 मखाने, 8 बताशे, खीर और गुलाब का इत्र। भगवती लक्ष्मी को ये सभी वस्तुएं अर्पित करें, अपनी समस्या कह दें और वहीं मंदिर में बैठकर इस मंत्र की 5 माला का जाप इस दिन आप करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। मंत्र को फिर से समझिए, ओम शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इसके बाद में भगवती के 40 का पाठ करें और भगवती को दंडवत प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर घर लौटाएं। इसी दिन से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अचानक से धन लाभ की स्थिति आपके जीवन में बनने लगेगी। इसी उद्देश्य से इस दिन आप एक छोटा सा उपाय और करें। करना यह है कि दोपहर 1:35 से 2:20 के बीच में आपको लेनी है 4 छोटी छोटी चांदी की ठोस गोलियां और उनको एक गुलाब के इत्र से भीगे हुए सफ़ेद कपड़े में लपेट लेना है। फिर माता लक्ष्मी के सामने रखकर 4 माला बीज मंत्र श्रीम की जपनी है और फिर इन चारों गोलियों को कपड़े समेत अपने पर्स में रख लें। निश्चित रूप से आपकी आमदनी का प्रवाह आपके जीवन में बढ़ता हुआ दिख जाएगा। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है और कर्ज की समस्या से आप मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं, तो एक छोटा सा उपाय इस दिन आपको करना है। करना सिर्फ इतना है कि एक 14 मुखी रुद्राक्ष रक्तवर्णी पुष्पों के मध्य रखकर, यानी लाल फूलों के मध्य रख के पंचामृत से उसे स्नान कराएं। उसके सामने 11 माला श्रीम बीज की करें, फिर काले धागे में गले में धारण कर लें और नित्य ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 1 माला या अधिक माला जाप करते रहें। बहुत जल्दी आप कर्जे से बाहर आने लगेंगे। इसके साथ साथ अगर आप नित्य भगवान शिव जी पर 27 पंखुड़ियाँ गुलाब की, जिन पर चंदन या अष्टगंध से श्रीम लिखा हो,
वो अर्पित करेंगे तो और ज़्यादा विशेष आपको लाभ होगा। तो दर्शकों, ये थे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। और अब हम समझते हैं राशियों के अनुसार इस दिन क्या पूजन करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। मेष राशि के जातक मुख्य द्वार पर कुबेर महाराज के नाम का एक तेल का दीपक निश्चित रूप से जलाएं और उसमें 2 काली गुंजा डाल दें और लक्ष्मी पूजन में एक कमल गट्टे की माला रखें। इसे लाल वस्त्र में बांधकर हमेशा अपने पास रखना है आपको। इससे आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। ऐसे ही वृष राशि के जातकों को कुबेर पूजन में गौ माता के घी से 2 दीपक जलाने और उनकी बत्तियां आपस में मिले इस प्रकार आमने सामने रखना है। बहुत ही विशेष कृपा आपको इससे प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातकों को एक जटा युक्त नारियल लाल वस्त्र में बांधकर लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। इसके अलावा हल्दी की माला गणेश जी को अर्पित करनी है। बहुत तीव्र गति से आपका इससे भाग्योदय होगा। ऐसे ही कर्क राशि वालों को इस दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर जाना है, वहां ध्वजा अर्पित करनी है और बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। बहुत ही शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों को लाल रंग के एक दीपक में यानी लाल रंग से रंगे हुए दीपक में गौ माता का घी डालकर शिव मंदिर में भगवान कुबेर के नाम से यानी कुबेर महाराज जी के नाम से एक दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत विशेष लाभ होगा। कन्या राशि वालों को कमल गट्टे की माला लक्ष्मी मंदिर में जाके अर्पित करनी है। बहुत ज़्यादा विशेष लाभ इसी से होगा आपको। तुला राशि वालों को इस दिन किसी कन्या को, छोटी बच्ची को सफ़ेद मिठाई खिलानी है और प्रणाम करना है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ऐसे ही वृश्चिक राशि वालों को किसी भी मंदिर में केले का पौधा लगा के आना है। केले का पौधा आप लगाएंगे, आपका भाग्योदय होगा। धनु राशि वालों को चंदन का पौधा लगाकर और उसका पूजन करना है, यानी अपने घर में चंदन का पौधा लगाएं, उसका पूजन करें। मकर राशि वालों को इस दिन पीपल वृक्ष की लकड़ी, उसकी कील बनाएं और उस कील को लाकर घर में उसका पूजन करें और धन स्थान में रखें। बहुत विशेष भाग्योदय होगा। कुंभ राशि वाले लाल चंदन से श्रीम बीज को पान के पत्ते पर लिखें और फिर उसको सामने रख के पूजन करें। पूजन के अंत में उसको धन स्थान में रख लें। बहुत तीव्र गति से आपको लाभ होगा। ऐसे ही मीन राशि वाले पीले चंदन या केसर से लक्ष्मी जी का पूजन करें और उसी का तिलक करें। बहुत ही विशेष आपको लाभ होगा। तो दर्शकों, ये थी धनतेरस की विशेष पूजन विधि, बहुत ही विशिष्ट उपाय और राशियों के अनुसार अलग अलग उपाय। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस प्रकार शुभ और सटीक विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजन कर आप सभी कुबेर महाराज, भगवान धन्वंतरी जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आगे के जो साधना पथ है उस पर पूरे हर्ष उल्लास के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अग्रसर होंगे। आज की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।